जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है। ये देखा जाए तो संस्कृत वाले पोर्शन से लिया गया है। अब इसको कैसे लिखना है, आपका कैसे इस नंबर से 5 नंबर आज का निकलने वाला उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये आपको 23 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कोई चाहे क करिए चाहे ख करिए, किसी एक को करना है। और क्या लिख रखा है, निम्नलिखित में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित तुम्हें हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। मतलब ये दिया गया ना, इसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, तब जाके कितना 2 + 3 यानी 5 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है ये इसको आपको हम अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले पैसेज को आराम से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिख रखा, कोई ये देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेट नंबर 3 में या 5 में और 1 में तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया, हूबहू सेम टू सेम। तो ये देखा जाए वाराणसी से लिया गया और बहुत ही मजेदार चीज है। क्या लिख रखा, लिखा वाराणसी प्राचीन काले देव गहे गहे विद्या दिव्य ज्योति घोदते। ठीक, आधुनिक अपि यत्र संस्कृत वातघधारा सतत प्रवहति जननांग ज्ञान च वर्धति, यत्र अनेक आचार मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाणमतस्य अध्ययन 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 ये अध्ययने अध्यापने च इदारती निरता। ठीक है, ये पैसे दिया गया है, इस पैसेज को दिया गया, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, देखिए वर्ड समझिए कि किस पार्ट से लिया गया। जैसे वाराणसी चंद्रशेखर वर्ड आए तो समझ लो चंद्रशेखर से लिया गया है, वही चीज़ बताया गया। ठीक है, तो देखिए इसको संकेत पहले लिखना पड़ेगा, वाराणसी च डैश 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 विद्या गृहंती गृहंती, इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश, पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे तब 2 और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3, 3 2 5 नंबर बन जाएगा। तो लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, मतलब किस पाठ से लिया गया, वाराणसी। प्लीज इसे आप ब्लैक पेन से, यदि नीला पेन से लिखिएगा तो आप अच्छे से सर क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बनने वाला है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट में आते हैं, अब हिंदी में तुम्हें अनुवाद करना पड़ेगा। हिंदी में अनुवाद करेंगे तो काम हो जाएगा। क्या लिखा, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की अलौकिक, ठीक है, अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती आ रही है, चली आ रही है, एक्चुअल में होती रही है। ठीक, मतलब वाराणसी में देखा जाए तो प्राचीन काल से हर एक घर में विद्या की ज्योति जलती चली आ रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो जो संस्कृत वाणी, ठीक है, जो संस्कृत शब्द है उसकी धारा निरंतर बहती रही है और लोगों को ज्ञान को बढ़ती बताई रही है। यहाँ पर अनेक आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में, ठीक है, अध्यापन में उस लिखा इस समय भी लगे हुए हैं। मतलब जो प्रेजेंट टाइम में लोग हैं इस समय भी बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान और तुम्हारे पास क्या हो जो दैविक है वो सब क्या कर रहे हैं, इस पे अध्ययन कर रहे हैं। पर तुम सोचो अपने यहाँ विश्व गुरु माना जाता है। पहले सोचो अपने देश, दूसरे देश से लोग आते थे अपने देश में पढ़ने के लिए, अभी भी आते हैं, बट शिक्षा का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है अपने यहाँ की बेहद क्या बताया जाए। ठीक है, ये हो गया। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश से भी, लिखो विदेश से भी संस्कृत भाषा के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण किया जाता है। उन्हें निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करके अपने यहाँ वापस देश चले जाते हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।